हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं पूरा हफ्ता भर का करंट अफेयर्स का रिवीजन, और उसके साथ साथ हम लोग 30 से अधिक प्रश्न का स्टैटिक्स जीके भी हम लोग करने वाले हैं, जिससे हम लोग का 30 मिनट में या 25 मिनट में हम लोग 70 से 80 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी पूर्वक से जरूर बताना, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक करंट अफेयर क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अग्निवीर आधार एग्जाम हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा भाई पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या है मेरा भाई? देखो, पहला सवाल जो है आप सभी के स्क्रीन में दिया हुआ कि पहला प्रश्न क्या है मेरा दोस्त। देखो, हाल ही में मिल मेडिकॉन 2025 शुभारंभ किसने किया है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संजय सेठ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो हम लोग ज्यादा ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे, यानी ज्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत 80 से प्लस प्रश्न करने वाले हैं आज हम लोग। इसके अंदर स्टेटिक्स भी रहेगा और पूरा हफ्ता भर का करंट अफेयर जितने भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट किए हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो हम लोग स्पीड चलने की भी थोड़ा कोशिश करेंगे। हाल ही में एलआईसी प्रणाली का उपयोग करके भारत में पहले रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी किस संस्था से सफलतापूर्वक की गई है? तो बताओ मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आर्मी हॉस्पिटलिस्ट रिसर्च एंड रेफाइल दिल्ली, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है मेरा भाई, हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता है मेरा भाई? तो ये है अनहन सिंह, जो आपका ऑप्शन एक ही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सी राज्य में किया है, ठीक है ना। ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, यानी हरियाणा इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में शिक्षण एवं सहायता केंद्रीय पहल आरंभ का शुभारंभ किसने किया है मेरा दोस्त? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, दिल्ली छावनी बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चित 3 आई अलर्ट्स क्या है? तो भाई ये क्या है? तो ये एक धूमकेतु है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। हम लोग थोड़ा स्पीड में कोशिश करेंगे चलने की, क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन क्लासेस है, और जब स्टैटिक्स आएगा तो वो हम लोग धीरे धीरे समझ के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे नए हैं, अगले का क्लास नहीं देखे हैं, वो इस क्लास को देखने से उसका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी साथी अग्निवीर, जीडी, डब्ल्यूएमपी, ट्रेडमैन या टीए आर्मी या रिलेशन भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग का 10 बजे सुबह मैच चलता है, और शाम 7 बजे बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस सेट, और कभी कभी हम लोग आप लोगों के कहने पर टॉपिक वाइज क्लासेस भी लाते हैं, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल मेरा भाई क्या है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो है मेरा भाई दूसरा स्थान, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा भाई, भारत की पहली पड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया मेरा भाई? तो ओएसटीए ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा कहाँ प्रारंभ किया मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई, हाल ही में पहला विश्व झील दिवस कब मनाया गया है मेरा दोस्त? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 27 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में डॉस नामक संयुक्त पहल की घोषणा किसके बीच हुई है मेरा दोस्त? क्या होगा इसका आंसर? क्या बोल रहा है कि हाल ही में डॉस नामक संयुक्त पहल की घोषणा किसके बीच हुआ है मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली और ऑस्लो, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। जितने के साथियों के पास अभी कॉपी पेन नहीं है, जो हफ्ता में मतलब नोट्स नहीं किया है, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है मेरा भाई। बताओ इसका आंसर का होगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर अरिजीत पटेल, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा दोस्त कि हाल ही में भारत में 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान है भाई। तो बताओ हम लोग कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा या चौथा या तीसरा। इसका सही आंसर क्या होगा। जो इसका जो सही आंसर होगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर एक ही में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में हैजा का प्रकोप फैला गया है मेरा भाई। तो वो है नेपाल, ठीक है ना। कौन सा है, तो वो हो जाएगा बच्चों नेपाल, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला लैंपाई ग्लास नियंत्रण यंत्र कहाँ उद्घाटन किया है मेरा भाई। तो वो होगा नोएडा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो एक ही में दिया गया है क्या है बच्चों, नोएडा की, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला टेम्पाई टेम्पाई ग्लास यानी निर्माण यंत्र कहाँ शुरू किया है, तो वो है बच्चों नोएडा, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो जो नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, हाल ही में जाफना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भारत के किस पड़ोसी देश में किया जा रहा है। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा कि जाफना स्टेडियम जो है भारत के पड़ोसी देश में किया जा रहा है, कौन सा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी श्रीलंका इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में बथुकम महोत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है मेरा भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा बच्चों तेलंगाना, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो मेरा भाई इसका बताओ, इसका आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग के सामने है क्या है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मिचेल स्टार्क T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो वो मेरा भाई किस देश का था, वो था ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो मेरा जिगर, और जितने भी साथियों को करंट अफेयर्स अच्छा नहीं लग रहा है तो मत घबराओ मेरा भाई, करंट अफेयर्स ऐसे ही रहता है। आपको सिर्फ रीड करना है और एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करना है। और जिसके पास अभी कॉपी पेन नहीं है वो बाहर बैठ कर देख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ठीक है ना। सिर्फ आपको रीड करना है। देखो हम लोग ये डेली करते हैं, फिर हम लोग हफ्ता भर का एक रिविजन करवाता है, फिर हम लोग मासिक का रिविजन करेंगे, मतलब एक महीना का जितना भी रहेगा वो हम लोग रिविजन करेंगे। तो आपका कैसे याद नहीं होगा मेरा भाई, आपको जरूर याद होगा, ऐसे ही याद होते चलेगा आपका, ठीक है ना। आप सभी एग्जाम के लिए एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत की यात्रा पर आए हैं। तो किस देश का है भाई लॉरेंस बोंग, के ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर या इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त क्या, सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग के सामने है क्या है मेरा भाई, हाल ही में युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों अलास्का, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में मेजबानी कौन सा देश करेगा मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भारत, ऑप्शन 3 में जो राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, हाल ही में 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा, वो कहाँ किया गया मेरा भाई, तो वो है कनाडा, जबकि ऑप्शन नंबर एक में इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में आवारा कुत्ते के प्रबंध के लिए विस्तृत नियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है मेरा भाई। तो वो होगा मेरा दोस्त, कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा दोस्त कि हाल ही में भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है मेरा भाई।
तो इसका सही आंसर होगा यूनिक बैंक और भारत पे, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? दूसरा सवाल है, हाल ही में मेला फट उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम या मणिपुर। तो मेरा दोस्त, मेरा जिगर, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न, जो है नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डाक एंड डाइन पहल किसने शुरू की है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा भाई का, इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1, यानी दुबई इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की? तो कौन सा देश है मेरा भाई? वो है बेल्जियम, जबकि ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? कि हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की वृंदावनी वस्त्र को किस भारतीय राज्य को उधार देने पर सहमति व्यक्त की? तो वो कौन सा है मेरा भाई? वो है असम। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आपदा प्रवृत्ति घोषित किया गया है? तो कौन सा होगा मेरा भाई? वो होगा हिमाचल प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? कि हाल ही में चर्चित ग्रेफाइट क्या है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका आंसर आप सब बताओ जल्द से जल्द दोस्तों। इसका जो आंसर होगा मेरा भाई, क्या? स्पाईवेयर, यानी ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो चलते दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई? देखो, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करने की कष्ट करना है। ठीक है ना मेरा भाई? दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? कि हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा मेरा भाई आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न फिर क्या कहा गया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है मेरा भाई? तो बताओ वो कौन सा देश है जो 26 ऐसे सोशल मीडिया है जिस पर उसने प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा देश है भाई? तो वो है मेरा दोस्त, कौन सा पड़ोसी राज्य हम लोग का है? नेपाल, ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में किलोवा ज्वालामुखी कहाँ फटा है मेरा दोस्त? तो इसका आंसर होगा हवाई द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। जो ये आपका ज्वालामुखी से रिलेटेड जो प्रश्न आता है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतलब ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो मेरा दोस्त, क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का रख रखाव प्रमुख की नियुक्ति किया गया है। तो किसे किया गया है मेरा भाई? तो वो किया गया है एयर मार्शल संजीव धरोहट को, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आप ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? कि हाल ही में पेपर अरेबिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मेरा भाई वो किया जाएगा दुबई में, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में जीएसटी परिषद में पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए किस कर स्लैब की घोषणा की है? तो वो है मेरा भाई 40%, यानी ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई, भारत का पहला ओलंपिक दूरी वाला थाई लाइन की मेजबानी कौन करेगा मेरा भाई? तो बताओ ट्रॉय लाइन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा चेन्नई, जो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, मेरा जिगर? कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है मेरा भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है ना? जो हम लोग का ऑप्शन 1 में दिया गया है।
चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपना EHRMS पोर्टल शुरू की है? तो वो कौन सा न्यायालय है मेरा भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली उच्च न्यायालय, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग का है, हाल ही में हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रघुलम भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे? बताओ मेरा भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो है मॉरिशस, अपने ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, हाल ही में संहिता दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराएं और गणितीय योगदान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डॉक्टर एस जयशंकर यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा दोस्त कि हाल ही में नीति आयोग की मस्तिष्क का स्वास्थ्य पहल के लिए मंजूरी पाने वाला भारत का पहला अक्षय ब्लॉक कौन सा बना है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा परंपरा ब्लॉक केरल, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई कि हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो वो है 5 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है मेरा बच्चा, सॉरी। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है कि हाल ही में आगा खान पुरस्कार की घोषणा किस क्षेत्र में की गई है? तो यह है वास्तुकला, यानी वास्तुकला इज द राइट आंसर, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल के तरफ मेरा भाई। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त? दूसरा सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला गिद्दू संरक्षण पर्यटन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो कहाँ किया गया मेरा दोस्त? तो वो किया गया असम में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बच्चों, हम लोगों ने इस हफ्ता में जितना भी करंट अफेयर्स क्लासेस किए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उनका रिवीजन कर लिए है। अब हम लोग टॉप स्टैटिक्स जीके का करने वाले हैं, जो आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण धुआंधार तरीके से पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। उसी कुछ 40 से प्लस यानी रहने वाला है हम लोग का क्या, स्टैटिक्स जीके, जो खेल कूद आदि राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना मेरा भाई? तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं स्टैटिक्स जीके का। हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? ठीक है ना? आप सभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक्स जीके, जो हम लोग का सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना मेरा भाई? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद विज्ञापन उत्सव है जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो ये कौन सा है मेरा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? काला घोड़ा महोत्सव, या घोड़ी पगड़ा, या मकर संक्रांति, या पोलो महोत्सव? तो मेरा भाई, मेरा जिगर, मेरा दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 को लगा सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, पोलो महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। करते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मणिपुर शास्त्रीय उड़ीसी कथक। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है मेरा दोस्त? वो होगा छाव, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? वो की गई थी मेरा भाई 1881, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये सब बच्चों एसएसजीडी में पूछा चुका है। ठीक है ना? ये सब जो कर रहा हूँ मैं एसएसजीडी में पूछा गया है, तो आपका सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, जो आपका प्रीवियस ईयर भी हो रहा है और स्टैटिस्टिक्स जीके भी मजबूत हो रहा है। ठीक है ना? इसी तरीके से हम लोग हर संडे को करने वाले हैं, और हर जो हम लोग का मार्कशीट का रिवीजन होगा वहां पर 1 घंटे के अंदर पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग
करने वाले हैं, ठीक है ना मेरा दोस्त। तो चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो मेरा भाई, स्किल इंडिया, एक मिनट मेरा भाई, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, तो कौन करते हैं मेरा भाई, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। संसद सॉरी बच्चों, सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो वो कौन हो जाएगा मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा लाल, तो वो होगा कथकली, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, तो वो होगा मेरा भाई अनुच्छेद 21 है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न जो है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरा दोस्त, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। या किसी के पास अभी तुरंत कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले, या बाद में इस क्लास को और एक बार देख लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। लाल साहब बुखारी, या धन्य चंद्र, या पुरमा बनर्जी, या जफर इकबाल। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों पुरमा बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है बच्चों, 25 जून 2025 को डैश को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, तो कौन सा है मेरा भाई, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी वाला है, ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका शहरी है, ठीक है ना मेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आसाम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है मेरा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अंबुजी मेला, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिनसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो है आर्य समाज, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, तो ई कृष्णा आर्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा भाई भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, तो वो मेरा भाई प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न दिया गया है मेरा दोस्त कि भारत मोहिनी अट्टम, सॉरी मेरा भाई, मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोकुई फिक्शन है, तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर हम लोग करेंगे मेरा भाई ऑप्शन नंबर 2, यानी कलामंडलम कल्याणी अट्कुटिम अम्मा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ मेरा भाई। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हम लोग है यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पड़ेगा के रूप में माना जाता है मेरा भाई, तो कौन सा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, या कर्नाटक। उसका सही आंसर होगा मेरा भाई क्या, आंध्र प्रदेश, को ऑप्शन 1 2 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय कम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मेरा भाई 2004, जो आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। आप लोग ऑप्शन 4 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है मेरा भाई, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो मेरा भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 153 से 167, जो आपको ऑप्शन 2 में साफ साफ दिया गया है। तो आप ऑप्शन 2 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है मेरा भाई। इसका आंसर बताओ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केरल। अब केरल को सही करो। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। तो क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या शास्त्रीय। तो इसका जो सही आंसर हम लोग मानेंगे शास्त्रीय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्या गया, शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है मेरा भाई। ऑप्शन है दमन और दीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुडुचेरी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है मेरा भाई विटामिन बी ऑन, जो आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, दूसरा सवाल देखो कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, आप सब बताओ। तो कौन सी क्रांति से जुड़ी है मेरा दोस्त, तो वो जो सही आंसर होगा मेरा भाई मिष्ठान, यानी ऑप्शन लिख लेना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, आपको लिख लेना मिष्ठान कंट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना मेरा भाई, कौन सा कंट्री से, मिष्ठान कंट्री, जो आपका सही आंसर होगा। तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है मेरा भाई। तो वो कौन सा होगा, वो होगा बेस्टू वर्ष, यानी ऑप्शन जो 4 में दिया गया है। बेस्टू वर्ष को हम लोग मनाते हैं। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, पहले देखो दूसरा सवाल है, एक चिन्या स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। बताओ मेरा भाई, जो चिन्या स्वामी स्टेडियम है वो किस शहर में है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 यानी बेंगलोर में है। ठीक है ना, चेन्नई स्वामी स्टेडियम कहाँ है मेरा भाई, तो वो है बेंगलोर में। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा मिलियम सल्वन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। हम लोग का और 2 ही प्रश्न बचा हुआ लास्ट, तो हम लोग कर लेंगे और 1 मिनट के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। तो वो कब किया था, वो किया था मेरा भाई 2019, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है ना मेरा दोस्त। जो लास्ट प्रश्न है मेरा भाई आज के क्लासेस में, तो उससे पहले जितने भी बच्चे नए नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी को करने वाले हैं। और इस साल 2025-26 में हम लोग को एक सिलेक्शन लेना है, तो जिसको भी लेना है मेरा भाई आ जाओ और अपना तैयारी को अच्छे से करो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है मेरा भाई, तो वो है बच्चों बैडमिंटन का। तो हम लोग ने आज 80 प्लस प्रश्न कर चुके हैं, जो स्टैटिक्स का था हम लोग का 30 से ज्यादा, और पूरा हफ्ता का जो हम लोग करंट अफेयर्स का था उसका भी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो बच्चों आप लोग जरूर ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इनमें से आप लोग कितने कर पाए हो। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।